हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। प्रीवियस क्लास में हमने एमएस एक्सेस के अंदर डेटा को लॉक कराया था और फिर एमएस एक्सेस डेटाबेस से एक्सेल के अंदर डेटा को रीड कराया था। आज की क्लास में हम एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर डेटा को लॉक करेंगे और फिर एसक्यूएल डेटाबेस से हम एक्सेल शीट के अंदर डेटा को रीड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है कि पहले हम अगर एसक्यूएल डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो पहले हमें अपने पीसी के अंदर एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये हमने सेटअप ओपन किया है। सेटअप के अंदर कुछ ऑप्शंस दिए हैं जैसे न्यू इंस्टॉलेशन, अपग्रेड। तो मैं न्यू इंस्टॉलेशन करना चाहेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पॉपअप ओपन होके आएगा और उसके बाद एक नया पॉपअप आ जाएगा। ये कुछ टाइम ले सकता है, प्रोसेसिंग कर रहा है और अब ये एक फाइनली यहाँ पर आ गया। इसके अंदर जैसे कि इंस्टेंट नेम, ये इसमें दिखा रहा है कि ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं। मैं एक न्यू इंस्टॉल और कर लेता हूँ, नेक्स्ट करूँगा और एक्सेप्ट और इसको चेक करने के बाद नेक्स्ट करूँगा और इंस्टेंट के नेम डेटाबेस इंजन सर्विस और एसक्यूएल सर्वर रिप्लिकेशन ये चेक कर देंगे। शेयर फीचर्स में मैनेजमेंट टूल्स बेसिक ये भी चेक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद एक ये नाम देगा एसक्यूएल एक्सप्रेस, तो इसी नाम से हम एक बार इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जो नाम इसने दिया है, इस नाम का कोई इंस्टेंट अभी नहीं इंस्टॉल्ड है तो हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसके अंदर एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस इंजन पे ही सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। जो भी स्टेप यहाँ पे होते जा रहे हैं वो नेक्स्ट सिलेक्ट होता जा रहा है। अभी हमारा सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप पर आ गए हैं। इसमें हम विंडो ऑथेंटिकेशन मोड ही ले लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ये इंस्टॉल हो गया। इसने मैसेज दे दिया योर एसक्यूएल सर्वर 2008 R2 इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसको क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे। एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो गया है। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करेंगे। ये ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम ले सकता है और ये ओपन हो गया। अब इसके अंदर हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। उससे पहले हमें सर्वर का नाम देना होता है। तो जैसे कि इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम लिया है ये यही रहने देते हैं और इसके बाद इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कनेक्ट हो गया। अब हम इस डेटाबेस के अंदर जाएंगे। कुछ यहाँ पर इसने डेटाबेस क्रिएट किए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। मैं यहाँ पर एक नया डेटाबेस बनाएंगे। मैं यहाँ पर रिपोर्ट टू डेटाबेस के नाम से बनाता हूँ। तो इस पर राइट क्लिक करूँगा, न्यू डेटाबेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपने डेटाबेस का नाम दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पर रिपोर्ट टू के नाम से बना देता हूँ, रिपोर्ट टू डेटाबेस। रिपोर्ट टू डेटाबेस, ये मैंने इसका एक डेटाबेस नाम दे दिया है और इसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर ये एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है और इसके अंदर अभी कोई भी फाइल यानी कि कोई भी टेबल क्रिएट नहीं है। तो दूसरा काम हमारा रहता है कि इसके अंदर हम टेबल क्रिएट करें। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर कोई टेबल क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि क्या क्या हमको डेटा रिकॉर्ड करना है और कैसे डेटा आएगा। तो इसकी जो टेबल क्रिएट करने का काम है वो हम अपने फैक्ट्री टॉक व्यू स्काडा के थ्रू ODBC कनेक्शन के थ्रू इसकी टेबल को क्रिएट करेंगे। हमने एक डेटाबेस क्रिएट करना था, वो मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब इसके बाद हमारा दूसरा जो काम है वो है ODBC कनेक्शन का। एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर डेटा को लॉक करने के लिए ODBC कनेक्शन को बनाएंगे। हम चलेंगे सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर विंडो में जाएंगे और एस टाइप करते हुए syswow 64 पर जाएंगे और फिर ओ टाइप करते हुए ODBC AD32 पर डबल क्लिक करेंगे।
उसके बाद हम सिस्टम DSN में जाएंगे और सिस्टम DSN के अंदर जाने के बाद जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ कुछ ODBC कनेक्शन पहले से बने हैं, जैसे रिपोर्ट 1 DSN के नाम से। आज हम दूसरा ODBC कनेक्शन बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम रिपोर्ट 2 DSN के नाम से बना देंगे। ऐड पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम SQL, अब यहाँ पर हमें डेटा सोर्स का नाम देना होता है, SQL सर्वर को सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर SQL सर्वर को सिलेक्ट करेंगे और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये नेम पूछेगा, नेम, डिस्क्रिप्शन और सर्वर। तो नेम में हम डाल देते हैं रिपोर्ट 2 DSN, डेटा सोर्स नेम मैंने डाल दिया। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डालता हूँ, डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। उसके बाद विच SQL सर्वर डू यू वांट टू कनेक्ट, यहाँ पर हम कॉम्बो बॉक्स में जाएंगे और उसके बाद सर्वर का नाम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। और उसके बाद ये पूछ रहा है हाउ शुड SQL सर्वर वेरीफाई द ऑथेंटिकेशन लॉगिन ID। तो दो ऑप्शन है, विंडो के साथ ही कर देता हूँ, कनेक्ट ODBC डिफॉल्ट सेटिंग, ओके, नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद हमको यहाँ से एक डेटाबेस जो अभी अभी हमने क्रिएट किया है उस डेटाबेस को यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, चेंज नेम में जाएंगे और इसके अंदर कॉम्बो के अंदर जाएंगे और ये जो डेटाबेस हम देख पा रहे हैं रिपोर्ट 2 डेटाबेस, यही हमने अभी अभी क्रिएट किया था, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे और एक बार फिनिश करेंगे। यहाँ पर हम अपने डेटा सोर्स को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो एक बार टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो इसने दिखा दिया टेस्ट इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो ODBC डेटा सोर्स बनाना था वो आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है और हमारा डेटाबेस का कनेक्शन हो चुका है। ओके करेंगे तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो चुका है। पहला स्टेप था कि हमने SQL को इंस्टॉल किया, उसके अंदर डेटाबेस क्रिएट किया। फिर दूसरा स्टेप में हमने ODBC के थ्रू कनेक्शन को कनेक्ट किया, ODBC डेटा सोर्स बनाया। अब उसके बाद तीसरा स्टेप हमारा आता है कि हम अपने स्काडा के अंदर चलेंगे और एक बार स्काडा आउट हो जाने देते हैं। अब हम इसके अंदर जो मैं इसमें मेमोरी टैग ही बना लेता हूँ, उसी को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जैसे ये रिपोर्ट 1 का बनाया था वैसे ही हम रिपोर्ट 2 का बना लेंगे। मान लीजिए मैं एक यहाँ पर फोल्डर बना देता हूँ रिपोर्ट 2, ये हमने रिपोर्ट 2 का नाम दे दिया इसको। ओके करेंगे तो यहाँ पर एक फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर के अंदर हम टैग बनाएंगे, मेमोरी टाइप ही बना लेते हैं, एनालॉग टाइप बना देता हूँ। टैग का नाम दे देता हूँ, टैग का नाम सीधा SQL से है तो 000 कर देते हैं, S000 और इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। एक टैग बन गया इसके अंदर। तो आप डुप्लीकेट करते हुए उसी के आगे के फटाफट बना देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर 24 टैग हमने बना लिए हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी हमने 24 टैग लॉक कराए थे, तो हमारे पास एक्सेल का फॉर्मेट भी रेडी है, वही फॉर्मेट को हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले अब ये टैग यहाँ पर बन गए हैं, इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम टैग को अपडेट कर देंगे। तो ये हमारे दूसरे रिपोर्ट के लिए हो जाएंगे। एक बार हम Ctrl+R प्रेस करेंगे और जहाँ भी रिपोर्ट 1 लिखा है हमने टैग सेम तरीके के बनाए हैं, तो रिपोर्ट 1 की जगह रिपोर्ट 2 कर देंगे तो हमारा यहाँ पर काम चल जाएगा। तो रिपोर्ट 2 करेंगे और रिप्लेस ऑल करेंगे तो 24 टैग जो हैं यहाँ पर एक साथ रिप्लेस हो गए। एक बार टेस्ट करके देखते हैं, यहाँ पर सेव करेंगे। एक बार हम यहाँ पर क्लाइंट को लॉन्च भी कर लेते हैं साथ ही साथ में, और कुछ वैल्यू हम स्काडा से ही इसमें राइट कर देंगे जो कि हमारा SQL सर्वर के अंदर लॉग हो जाएगा। तो स्काडा से हम कुछ वैल्यू को राइट करेंगे और वही वैल्यू हमारी SQL सर्वर के अंदर जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है उसके अंदर लॉग कराना सीखेंगे। तो हम रिपोर्ट 2 में दूसरे पेज में जाएंगे और यहाँ पर हम अपना काम करेंगे। इसका नाम चाहो तो यहाँ पर स्क्रीन 2 पर जो आज का टॉपिक है उसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पर SQL डेटाबेस
ये नाम दे देंगे और इसका कुछ साइज हम बड़ा कर देंगे। तो इस पेज का नाम ये हो गया। इसको आप यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ रख दो। और ये जो प्रीवियस क्लास में हमने बनाई थी पहली डिस्प्ले, इसके अंदर भी आप यहाँ पर कुछ नाम रख सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा एसक्यूएल नहीं था, ये एक्सेस था, तो इसे हम एक्सेस लिख सकते हैं, एक्सेस डेटा। अब हम इस रिपोर्ट को डुप्लीकेट करेंगे और इसको रिपोर्ट 2 बना देंगे। हमने रिपोर्ट 2 बना दिया। अब हम डिस्प्ले 2 के अंदर जाएंगे और इसके अंदर रिपोर्ट 2 को यहाँ पर एक्शन में डिस्प्ले का कमांड दे देंगे। ये हमने रिपोर्ट 2 का दे दिया, तो ये रिपोर्ट 2 की डिस्प्ले हमारी खुल के आ जाएगी। अब हम कुछ डेटा पहले फीड कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कुछ डेटा डाल देते हैं, कुछ भी रैंडम वैल्यू हमने डाल दी जिसको हमें एसक्यूएल सर्वर के अंदर रिकॉर्ड करानी है। ये कोई भी डेटा हमने इसके अंदर फीड कर दिया है। इसी डेटा को हम एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो हमने डेटाबेस बनाया है उस डेटाबेस के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमने बना लिया और हमने इसके अंदर डेटा भी डाल दिया। अब स्टेप आता है हमें इसके अंदर एक डेटा लॉगर बनाना है। तो इसके अंदर हम एक न्यू क्रिएट करेंगे और इसके अंदर सबसे पहले इसका नाम कुछ दे देते हैं। मान लीजिए मैं रिपोर्ट 2 DLG नाम दे देंगे और सबसे पहला काम यही होगा, हम इसके अंदर अपने टैग को डाल देंगे। एक बार फोल्डर को रिफ़्रेश करेंगे और ये रिपोर्ट 2 का फोल्डर आ गया। इसके अंदर जितने भी टैग हैं 24 टैग हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐड टैग्स पर क्लिक करके ओके करके एक बार ऐड पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर 24 टैग ऐड हो जाएंगे। तो टैग ऐड हो गए। उसके बाद इसके अंदर काम आता है कि हमें लॉग कितनी देर की वैल्यू करते हैं, यानी कि टाइम स्टम्प कितने देर बाद हमको डेटा को रिकॉर्ड करना है। तो इसके अंदर हम लॉग ट्रिगर डालेंगे, वो मैं जैसे 2 मिनट का डाल देंगे। 2 मिनट बाद एक डेटा ये रिकॉर्ड करेगा। तो मिनट सेलेक्ट करेंगे, 2 टाइप कर देंगे। इसमें और भी ऑप्शन है जैसे पीरियडिक है, ऑन चेंज है, ऑन डिमांड है। ये अलग क्लास में कभी बताएंगे। ये इवेंट के थ्रू हम इसके अंदर इवेंट क्रिएट कर सकते हैं और हमको अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर डेटा को लेना है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हम इसकी स्नैपशॉट ले सकते हैं। उसके बाद सेटअप में आएंगे और इसको हम ODBC पर सेलेक्ट करेंगे। ODBC पर सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर ODBC डेटा सोर्स का नाम देना होगा। तो सबसे पहले जो अभी हमने यहाँ पर डेटा सोर्स बनाया था उस पर क्लिक करेंगे और उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अभी हमने जो डेटा सोर्स का नाम बनाया था वो रिपोर्ट 2 DSN के नाम से बनाया था, जो कि SQL सर्वर के साथ कनेक्टेड है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब इसके बाद क्रिएट टेबल पर एक बार क्लिक करेंगे तो इसने मैसेज दे दिया ODBC टेबल्स वर सक्सेसफुली क्रिएटेड। अगर इस तरह का मैसेज अगर आपके पास पॉपअप होकर आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके डेटाबेस जो अभी बनाया है उसके अंदर जो भी टेबल इसको चाहिए थी, इसके अंदर 3 टेबल चाहिए होती हैं। पहला टैग टेबल, दूसरा फ्लोट टेबल, तीसरा स्ट्रिंग टेबल। तो ये तीनों टेबल के हमने नाम यहाँ पर जो डाले हैं वही टेबल डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो चुकी हैं। अब इसको हम क्लोज कर देंगे, ओके कर देंगे और इसका एक नाम दे देंगे। नाम हम दे देंगे रिपोर्ट 2 DLG। ये हमने इसका नाम दे दिया, ओके कर देंगे तो इसका काम हो गया। अब हमारा डेटा लॉगर भी बन गया और डेटा लॉगर के अंदर जो भी वैल्यू हमने डाली हैं वो सारी डेटा की वैल्यू SQL सर्वर के अंदर जो डेटाबेस बनाया है उसके अंदर टैग टेबल के अंदर ये लॉग होना स्टार्ट करेगा। अभी हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमारी जो इसने मैसेज दिया था
तो टेबल क्रिएट की हैं या नहीं। तो इसके अंदर जाएंगे और रिपोर्ट टू डेटाबेस के अंदर जाएंगे और टेबल के अंदर जाएंगे तो आप देख पाएंगे ये तीनों टेबल इसने यहाँ पर क्रिएट कर दी हैं। फ्लोट टेबल, स्ट्रिंग टेबल और टैग टेबल, ये 3 टेबल हमें चाहिए थे जो कि इसके अंदर क्रिएट हो चुकी हैं। अभी एक काम और रह गया, इसके अंदर मैक्रो के अंदर स्टार्टअप मैक्रो के अंदर, जैसे प्रीवियस क्लास में हमने पहले डीएलजी को लॉक कराया था, इसको भी हम दूसरे डेटा लॉक को ऑन कराएंगे। तो एक बार दूसरा हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे। ये स्टार्टअप में हो गया। जैसे ही हम क्लाइंट लॉन्च करेंगे तो हमारा मैक्रो स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट होते ही हमारा रिपोर्ट टू का डेटा लॉगर स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे रिपोर्ट टू का डेटा लॉगर ऑन होगा तो हमारा जो डेटा इस डेटा लॉगर के अंदर है वो सीधा ODBC कनेक्शन के थ्रू SQL सर्वर के अंदर जो डेटाबेस बनाया है उसके अंदर लॉग हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये तो हमने स्टार्टअप के अंदर डाल दिया। अब एक बार शटडाउन के टाइम पर भी हमें इसके डेटा लॉगर को ऑफ कराना होता है, वो हम ऑफ करा देते हैं। सेम डेटा लॉगर को सिलेक्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे, ओके करेंगे, यस कर देंगे। तो अब हम एक बार क्लाइंट को लॉन्च करेंगे, रन करेंगे। रन करने के बाद इस तरह की डिस्प्ले आई। हमको दूसरे डिस्प्ले पर जाना है, यहाँ पर हम दूसरे डिस्प्ले पर आ गए। अब ये जो डेटा है हम कुछ वेट करेंगे। ये डेटा हमारा SQL सर्वर के अंदर जो डेटाबेस हमने बनाया है उसके अंदर लॉग होना चाहिए। एवरी 2-2 मिनट का हमने लिया है, तो एवरी 2-2 मिनट पर इसकी वैल्यू को लॉग होगा। जो भी डेटा हमारा यहाँ से जो डिस्प्ले में देख रहा है यही डेटा उसके अंदर लॉग होना चाहिए। तो एक बार हम जाएंगे SQL सर्वर के अंदर और अपने डेटाबेस के अंदर जाएंगे। ये हमने अभी जो डेटाबेस बनाया था रिपोर्ट टू डेटाबेस, इसके अंदर जाएंगे और टेबल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे फ्लोट टेबल के अंदर हमारा डेटा आता है। इसके अंदर जाएंगे और राइट क्लिक करके सिलेक्ट टॉप 100 या टॉप 200 सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो भी वैल्यू यहाँ पर दिख रही हैं, जो भी लॉग हुई हैं, वो 15, 43, फिर 43 की ये आपकी 24 वैल्यू यहाँ पर दिख रही हैं। फिर उसके बाद 45 यानी कि 15:45 पर यानी कि 2 मिनट बाद फिर से ये वैल्यू लॉग कर रही उसने 24। उसके बाद 47 पे और उसके बाद 49 पे। तो इस तरह से ये 2-2 मिनट के बाद ये डेटा को लॉग कर रहा है। जो वैल्यू यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यही वैल्यू यानी कि ये PV1 से लेकर के PV24 जो नाम दिए हैं, ये इंडेक्स 0 से लेकर के इंडेक्स 23 के नाम से ये इसके अंदर इंडेक्स आप देख पा रहे हैं, टैग इंडेक्स इसके अंदर इसने क्रिएट कर दिए और यहाँ पर डेटा को नोट करना शुरू कर दिया है। और एवरी 2 मिनट के बाद ये अपने जितने भी 24 टैग हैं उनकी वैल्यू को रिकॉर्ड कर रहा है। तो इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम SQL डेटाबेस के अंदर जो डेटा हमने रिकॉर्ड किया है ये उसको हम एक एक्सेल के अंदर इस डेटा को रीड करेंगे।